ज़मींदारा गोट फार्म बेज पर आपका स्वागत है। आज का एक छोटा सा ब्लॉग। आज बात करते हैं कि ज़्यादातर या 70% गोट फार्म फेल क्यों हो जाते हैं, इसके क्या कारण हैं। मेरे हिसाब से तो इसके मुख्य 4-5 कारण हैं। सबसे पहला कारण हरे चारे का स्टॉक न होना। सही समय पर और सीजनल हरे चारे का स्टॉक करना बहुत ज़रूरी है। जितनी बकरी हो उस हिसाब से हरा चारा का स्टॉक होना चाहिए। सीजनल जैसे ग्वार का नीरा है तो उसका प्रबंध कर लेना चाहिए और वो सही रेट पे मिलता है उस टाइम और उसका स्टॉक हो जाता है। अगर हम नीरे का स्टॉक नहीं करते तो हमें बाद में बहुत महंगे दामों पर लेके आना पड़ता है और सही समय पर बकरी ब्याई जाती है, फिर भी हम हिसाब करते हैं तो हमारा प्रॉफिट नहीं निकलता। इसका कारण यही है कि जो प्रॉफिट निकलना था वो हमने नीरे पर लगा दिया। तो इसलिए सीजनल हरा चारा होना बहुत स्टॉक होना बहुत ज़रूरी है। जैसे हम ग्वार निकालते हैं तो उस टाइम ग्वार का नीरे का स्टॉक करें। मूंगफली निकालते हैं तो मूंगफली का नीरे का भी स्टॉक करें, उस टाइम खरीद लें। और चना निकालते हैं, चने का नीरे का उस टाइम स्टॉक करें ताकि हमें एक्स्ट्रा पैसे ना देने पड़े और हमारी इनकम कहीं नीरे में ही ख़त्म ना हो जाए। इसलिए हमें जितने भी बकरियां रखते हैं उनका 1 साल का नीरा हरे चारे का स्टॉक होना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो हमें महंगे दामों पर लेके आनी पड़ेगी और सही समय पर बकरी ब्याह रही है फिर भी हमें प्रॉफिट नहीं हो रहा। तो क्या कारण है? सबसे पहला कारण तो यही है कि हमारा नीरे चारे का स्टॉक नहीं है। हमें दुगने तिगने दामों पर लेके आना पड़ता है बाद में और हमारी कमाई है वो नीरा चारा खा जाता है। इसलिए पहला कारण तो ये है कि हमें सीजनल नीरा हरे चारे का प्रबंध करना चाहिए। नंबर 2 है सही नस्ल का चुनाव न करना। सभी भाइयों को बताता हूँ भी हम जे अगर सही ढंग से अच्छी नस्ल का चुनाव नहीं करेंगे तो हमें भारी नुकसान उठाना पड़ता है। साल में अगर बकरी 2 बार ब्याह जाती है फिर भी हमें प्रॉफिट नहीं हो रहा तो क्या कारण है? भी हमारे पास हरे चारे का भी स्टॉक है तो उसका यही कारण है कि हमने उसकी नस्ल की तरफ ध्यान नहीं दिया। इसलिए जब भी कोई बकरी या बच्चा खरीदो तो अच्छी नस्ल का लेना चाहिए। आप अपने किसी जानकार को या जो आपका विश्वास पत्र है उससे ही बकरी खरीदें, चाहे वो 1000 रुपये महंगी क्यों ना हो। तो इसलिए नस्ल का सही प्रयोग करें और बकरी 4 दांत से 6 दांत हो। बच्चे छोटा बच्चा नह लें पहले, 4 महीने से पहले बच्चा छोटा लेना है क्योंकि 4 महीने से पहले असल में नस्ल का पता नहीं लगता है। लंबे कान तो देसी बकरियों की भी होते हैं। सही नकोड़ा और सींग और उसका रहन सहन 4 महीने के बाद ही पता चलता है। इसलिए 4 महीने से छोटा बच्चा न खरीदें। और नंबर पहला हो गया हरा चारा, दूसरा हो गया सही नस्ल का चुनाव करना, तीसरा हो गया ब्रीडर का चुनाव करना। गोट फार्म में एक अच्छी नस्ल का ब्रीडर होना चाहिए क्योंकि जब बकरियां ब्याती है तो उस टाइम जो बच्चे होते हैं वो हमें सही कीमत पर नहीं बिकते। इससे हमारा भारी नुकसान हो जाता है और हम तंग आकर बकरियां बेच देते हैं और हमारा फार्म फेल हो जाता है। इसलिए ब्रीडर का चुनाव करना बहुत ही ज़रूरी है। अच्छे ब्रीडर का चुनाव करना बहुत ज़रूरी है और ब्रीडर अच्छा ही लेना चाहिए। नंबर 4 है सही समय पर बकरियों में डिवर्मिंग न कराने से। जैसे पेट के कीड़े, बागड़ी भाषा में कह देते हैं कि पेट के कीड़े हैं, तो बकरियां लेते ही उसे हाईटेक दवाई आती है, उसे हम गाभिन और खाली दोनों बकरियों को दे सकते हैं ताकि बकरियां जो खाती है उसको उससे उसे बकरियों को ताकत मिले और बकरी हष्ट-पुष्ट हो और रोग ना आए और सही समय पर ब्याएं और अच्छे बच्चे दें तो हमें कोई नुकसान ना हो। तो
ये 4 कारण हो गए। पहला कारण तो है नीरे नीरे का स्टॉक करना, दूसरा है सही नस्ल का चुनाव करना, तीसरा है ब्रीडर का चुनाव करना, चौथा है बकरियों को पेट के कीड़े की दवाई देना। उसके बाद पांचवा कारण होता है वैक्सीनेशन न करने से हमें फार्म पर बकरियों का बीमार होकर मर जाने से बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। इसलिए बकरियों को 4 वैक्सीन होती है, वो अवश्य कराएं। वैक्सीन कराने से पहले बकरियों को डिवर्मिंग जरूर कराएं। वैक्सीन डिवर्मिंग करने के 7 दिन के बाद ही वैक्सीन लगानी चाहिए। तो पहला कारण तो है फर्स्ट डिवर्मिंग हाईटेक दवाई आती है जो हम प्रेग्नेंट और खाली दोनों बकरियों को दे सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कई दवाई ऐसी होती है जो गाभिन को नहीं दे सकते, दे देते हैं तो बच्चा डाल देती है। हाईटेक सेफ दवाई है जो खाली और गाभिन दोनों को दे सकते हैं। और उसके बाद आगे जी बात वैक्सीनेशन की। उसके डिलीवरिंग कराने के 1 हफ्ते के बाद वैक्सीन चालू करें। पहली वैक्सीन है PPR जो 3 साल में एक बार लगती है। दूसरी है ETT+TT, ये भी 3 साल में एक बार लगती है। एक आज जैसे आज हमने बकरी को 1 तारीख को ETT की वैक्सीन की है तो इसकी बूस्टर डोज 15 तारीख को जरूर लगाएं। और 15 दिन बाद फिर FMD वैक्सीन लगाएं। इसे साल में एक बार लगानी होती है। नंबर 4 गोट पॉक्स, हिंदी में हमें इसे चेचक रोग भी बोलते हैं, ये साल में एक बार लगानी पड़ती है। तो ये 5 मुख्य 5 कारण हैं। सही हरे चारे का प्रबंध न करना, सही नस्ल का चुनाव न करना, ब्रीडर का सही चुनाव न होना और कीड़े की दवाई समय पर न देना। नंबर 5 वैक्सीन सही ढंग से वैक्सीन न करना। अगर हम वैक्सीन करते हैं और वो कोल्ड चेन मेंटेन नहीं करते तो उसके कारण भी हमें भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। क्यों इंजेक्शन जो भी वैक्सीन करते हैं वो गर्म हो जाती है और वो उसका जो भी उसके अंदर दवाई के अंदर काम करने की क्षमता है वो ख़त्म हो जाती है। इसलिए 2 डिग्री सेल्सियस से लेके और 6 डिग्री सेल्सियस तक हमें वैक्सीन को रखना चाहिए और वैक्सीन करानी चाहिए। ये मुख्य 5 कारण हैं। नंबर 1 हरे हरे चारे नीरे का प्रबंध करना, दूसरा सही नस्ल का चुनाव करना और उम्र सही हो। नंबर 3 फार्म गोट फार्म के अंदर ब्रीडर का बहुत अच्छे ब्रीडर का होना ज़रूरी है। और नंबर 4 डिवर्मिंग करवाना। नंबर 5 वैक्सीन। अगर हमें ये 5 कारण हैं, अगर इस पर हम पूरा ध्यान दें तो हमारा गोट फार्म कभी फेल नहीं हो सकता। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ एक बकरी 10,000 रुपये आपको बचा के देगी 1 साल के अंदर। कम से कम 10,000 रुपये खर्चा काट के आप कॉपी पेन ले लो, लिख लो, 10,000 रुपये प्रॉफिट आ ही आएगा, कोई नहीं रोक सकता। पर इन 5 बातों पर ध्यान देकर फार्म को करें। और जितने भी बकरी या बच्चे लें तो 4 महीने से ऊपर का बच्चा लें, छोटा बच्चा न लें। बकरी लें तो 4 से 6 दांत लें, प्रेग्नेंट लें। जो जैसे हमने 3 फार्म कर लिए और 3 महीने के बाद बकरी भी आ जाती है तो 3 महीने के बाद हमारे पास सोर्स हो जाता है, कुछ इनकम आनी शुरू हो जाती है तो हमें घर से पैसे नहीं लगाने पड़ते और फार्म सही दिशा में जाता है। तो ये 5 कारण मुख्य 5 कारण हैं। इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए और अपना बकरी फार्म को कामयाब करना चाहिए। मैं तो आशा करता हूँ कि कोई भी भाई बकरी लें तो वो पहले इन मुख्य 5 कारणों पर पूरा ध्यान दें। धन्यवाद साथियों।